लड़के भी पर्चियाँ डालते, लड़कियां भी पर्चियाँ डालती। अब वो पर्चियों के अंदर नाम वगैरह लिखे होते थे, नाम जिनके निकलते तो वो दो जो मर्द और औरत का नाम निकलता ना, वो दोनों इकट्ठे रहते थे 1 साल तक। यानी 14 फरवरी को पर्ची डाली उन्होंने और अगले साल 14 फरवरी तक वो एक साथ रहते थे, जिना करते थे, बदकारी करते थे, जो भी है वो एक साथ। यानी योम मशूकी लगा लें, योम आशिकी लगा लें, ठीक है, योम आशिकी मशूकी जो भी है मोहब्बत का दिन लगा लें। अच्छा, इस दिन अगर दो रिश्तों का यानी औरत और मर्द का मिलाप हो जाता है, आगे 14 फरवरी के बाद 14 नवंबर जो है, यानी इसके अगले तकरीबन यानी 9 मंथ के बाद चिल्ड्रन डे भी है, चिल्ड्रन डे। यानी अगर 14 फरवरी को उनका मिलाप हुआ है तो अब क्या है, 9 महीने के बाद एक बच्चा भी पैदा हो सकता है। एक सवाल करना था, हमारे मुआशरे में एक डे मनाया जाता है जिसे लोग कहते हैं वैलेंटाइन डे, ठीक है, ये काफी हाई लेवल पे जा रहा है, तो इसकी हकीकत क्या है और ये कहाँ से शुरू होता है, क्या ये डे? आई डोंट नो, मुझे इस चीज का नहीं पता। कल मेरे दोस्त को एक को मैसेज आया, तो उसकी जो होती है BF वगैरह जो दोस्तें होती हैं उनकी, उसको मैसेज हैप्पी वैलेंटाइन डे, तो वो मुझे कह रहा था कि मुझे इसने हैप्पी वैलेंटाइन डे कहा, तो मुझे इसकी समझ नहीं आई, तो मैं इसलिए आपको इस सवाल करने आया हूँ कि ये वैलेंटाइन डे है क्या, ये कब से शुरू हुआ है, 14 फरवरी को ही मनाया जाता है, क्यों? पहली बात तो ये है कि वैलेंटाइन डे और या कोई भी त्यौहार हो, ये हमारे लिए नहीं है। मुसलमान जो हैं उनके लिए हर दिन मोहब्बत का है, हर दिन अकीदत का है। जैसे फॉर एग्जांपल फादर डे होता है, मदर डे होता है, वैलेंटाइन डे है, चिल्ड्रन डे है, ये जितने भी डेज हैं ये सारे के सारे ये उन लोगों के लिए जो पूरा साल मोहब्बत करते ही नहीं है, किसी के साथ मेल जोल ही नहीं है, अकीदत ही नहीं है, राब्ता ही नहीं है, किसी के साथ रिलेशन कॉन्टेक्ट नहीं होता पूरा साल, तो वो एक दिन कहते हैं जी अब क्या करें जी, हम एक मोहब्बत को फरोग देते हुए हम क्या करें, उनके साथ ताल्लुक को बरकरार रखने के लिए कोई गिफ्ट को तोहफे तोहफे ये जो है। और दूसरी बात ये है कि वैलेंटाइन डे का इस्लाम के अंदर बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई तस्वर नहीं है, ठीक है ये। अच्छा, अब इसकी हकीकत की जो आपका सवाल है, हकीकत की तरफ आते हैं। ये हुआ कब स्टार्ट हुआ, ये जो इसके ऑथेंटिक इसकी रिसर्च तो कोई नहीं है, ठीक है। और ये हुआ कब के 270 के अंदर, ईस्वी के अंदर 270 ईस्वी के अंदर एक शख्स था जिसको फांसी दी गई थी। उसकी मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री में लेके जाता हूँ। वो ये है कि एक रोमन एम्पायर जो है, जब वो अभी उन्होंने ईसाईयत को कबूल नहीं किया था, एक्सेप्ट नहीं किया, इसको कैथोलिक कहते हैं, वो जो है आया और उसने जो है चुपके से तबलीग करना शुरू कर दी, जो है ईसाईयत के बारे में उसने लोगों को बताना शुरू कर दिया थोड़ा बहुत, ठीक है। वो तबलीग जब स्टार्ट हुई है तो उसके बाद उनमें उनका जो बादशाह था उसने एक पाबंदी लगा दी थी कि जो फौजी हजरात है आर्मी में जो भी जाएंगे वो शादी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर बात है शादी एक शख्स करता है, उसके जिम्मे जो है घर की जिम्मेदारियां आ जाती हैं, बीवी बच्चों की जिम्मेदारियां आ जाती। तो उनका कहना था कि ऐसे ये इनका जो है दिल उधर लगा रहेगा, घर की तरफ रहेंगे, ध्यान घर की तरफ रहेगा, तो इसलिए ये आप क्या करें, शादी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, यानी बैन कर दिया, पाबंदी लगा दी। अब उनमें एक शख्स था जो इनकी चुपके से शादी करवाने लगा, उसका नाम था वैलेंटाइन, ठीक है। वो चुपके से जो है एक आया जो है फौजी आता, उसको किसी लड़की के साथ जो है वो शादी वगैरह अंडरस्टैंडिंग सारा कुछ करवा देता, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब बादशाह ने चूंकि उसने एक जुर्म किया था, इस जुर्म के अंदर वैलेंटाइन को जेल हो गई, ठीक है। जब वो जेल के अंदर वैलेंटाइन गया तो अब उन्होंने वैलेंटाइन को एक जेलर की लड़की के साथ प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, जो मोहब्बत कहते हैं, ठीक है, जो अकीदत हो गई। अब वो जाहिर बात है एक उनके अंदर ईसाईयत के अंदर ऐसा तो है नहीं था कि वो क्या करें, जो राहिब होते थे उनके ऊपर ये पाबंदी होती है वो शादी नहीं कर सकते। अब वो किसी को बता भी नहीं सके, जाहिर बात इंसान का दिल है शादी का तो जो है ठीक है, तो वो किसी को बता भी नहीं सकता था कि मैं क्या करूं। ऊपर से पाबंदी भी थी, ऊपर से जेल में भी था।
अब बादशाह को इस चीज का पता चला, तो बादशाह ने कहा कि तुम अगर ऐसे मामले से बाज ना आए। अब हुआ ये था कि जो 15 फरवरी का दिन, चूंकि जितने भी फसलें वगैरह थी उनकी पक के जो है घर के अंदर आ जाती थी, तो वो 15 फरवरी का जो दिन था ना, वो यानी अपने गॉड के साथ या बुतों के साथ ऐसे माबूदों का वो शुक्रिया अदा किया करते थे कि हमें हमारे घरों के अंदर फसलें आ गई हैं, तो अब हम क्या करें उनका शुक्रिया, मतलब मोहब्बत के अंदर, अकीदत के अंदर। फिर ये कुछ देर के बाद, ये मेरी रिसर्च के मुताबिक, तो कुछ देर के बाद इसको वलियों का नाम दे दिया गया, ठीक है, इस दिन को कि अपने वलियों के साथ अकीदत मोहब्बत के अंदर ये दिन जो है मनाया जाएगा, ठीक है। अब जब इसको वैलेंटाइन शख्स को वो हुई, फांसी हुई, तो वो अचानक रात जो थी ना, इत्तेफाकन वो रात थी 14 फरवरी की रात थी, यानी 15 शुरू होने वाली थी, ठीक है, 15 शुरू हो चुकी थी और ये क्या थी, रात 14 फरवरी। अब लोगों ने जो है कहा कि एक वैलेंटाइन शख्स, उसके काफी अदवार के बाद, कुछ अरसे के बाद जो है उन्होंने कहा कि ये जो दिन है, इस शख्स इस दिन वैलेंटाइन अच्छे काम करता था, यानी शादी वगैरह करवाता था आर्मी वालों की आपस के अंदर, तो हम इसी दिन को क्या करेंगे, अब मनाया करेंगे। और अब ये मोहब्बत के अंदर आ गया, ठीक है, यानी मोहब्बत के अंदर, ठीक है, मोहब्बत का दिन। और ये फिर वक्त ने उड़ान भरी और चलते चलाते जी अब ये आ गया 17वीं सदी के अंदर, जो है 17वीं सदी के अंदर। अब ये एक वक्त के बाद क्या हुआ कि पर्चियां डाली जाती, और पर्चियां मर्द की तरफ लड़के भी पर्चियां डालते, लड़कियां भी पर्चियां डालती। अब वो पर्चियों के अंदर नाम वगैरह लिखे होते थे, नाम जिनके निकलते, तो वो दो जो मर्द और औरत का नाम निकलता ना, वो दोनों इकट्ठे रहते थे 1 साल तक, यानी 14 फरवरी को पर्ची डाली उन्होंने, और अगले साल 14 फरवरी तक वो एक साथ रहते थे, जिना करते थे, बदकारी करते थे, जो भी है वो एक साथ यानी वक्त स्पेंड करते थे, वक्त गुजारते थे एक दूसरे का। फिर जब अगले साल 14 फरवरी आती, तो अब वो डिसाइड करते थे कि अब हम यहाँ एक दूसरे के साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते। फॉर एग्जाम्पल मंगनी का जैसे आता आज जो कॉन्सेप्ट है, तो मंगनी में क्या होता है कि बातचीत तक काम चलता है जी, बातचीत करते हैं, हालांकि वो भी ठीक नहीं है, ठीक है, बातचीत करते हैं। तो यहाँ क्या था कि 1 साल तक एक दूसरे के साथ रहेंगी, ठीक है, वो बदकारी करें, जिना करें, एक दूसरे के साथ मेल जोल जो भी उनके जो है एक दूसरे के साथ कांटेक्ट रहेगा, ठीक है। तो पूरे साल, अगले साल फरवरी 14 फरवरी जब आएगी, तो उस वक्त क्या होगा कि अब 14 फरवरी जो आई है, उस वक्त ये डिसाइड करेंगे क्या हम दोनों एक साथ अगर रह सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर काम और, ठीक। अच्छा, अब क्या आपको एक और चीज मैं एक बता देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये है कि 14 फरवरी, ये जो 14 फरवरी है, इस दिन क्या मनाया जाता है, ये दिन एक यानी सादा अल्फाज में योम माशूकी लगा लें, योम आशिकी लगा लें, ठीक है, योम आशिकी माशूकी जो भी है, मोहब्बत का दिन लगा लें। अच्छा, इस दिन अगर दो रिश्तों का यानी औरत और मर्द का मिलाप हो जाता है, आगे 14 फरवरी के बाद 14 नवंबर जो है, यानी इसके अगले वाला तकरीबन यानी 9 मंथ के बाद चिल्ड्रन डे भी है, चिल्ड्रन डे, यानी अगर 14 फरवरी को उनका मिलाप हुआ है, तो अब क्या है, एक 9 महीने के बाद एक बच्चा भी पैदा हो सकता है, ठीक है, समझ आ गई है। यानी ये पता नहीं अभी इत्तेफाकन हुआ है या ये रखा गया है, ये तो हम नहीं जानते, ठीक है। यानी देखें, और एग्जैक्टली 9 मंथ का फासला है, ठीक है, तो 9 मंथ के अंदर जो है फरवरी में आया तो फिर अक्टूबर में ठीक, हाँ समझ आ गया, नवंबर के अंदर यानी 14 नवंबर का, ठीक है, ठीक है। तो ये 9 मंथ बनते हैं, ये जो है गैप है थोड़ा सा, ठीक है। तो जाहिर बात है, फिर उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद होता ये है कि वैलेंटाइन को जब फांसी हुई, तो लोगों ने अब इसको मनाना शुरू किया। अब इसके बाद फिर 21वीं सदी के अंदर ये
एक और रूप इख्तियार कर गया। वो रूप ये गिफ्ट वगैरह और फूल वगैरह देना एक दूसरे को, मोहब्बत यानी ये सारा कुछ एक दूसरे के साथ थोड़ा सा वक्त स्पेंड करना, इस दिन मोहब्बत का इजहार करना एक दूसरे के, भाई ये दिन मोहब्बत का दिन है, आशिकी मशूकी का दिन है, जो योम आशिकी लगा रहे हैं इसको, ठीक है। इस दिन वो फिर फुड़ा फुड़ोगे। अच्छा, अब ये है क्या है ये कि मोहब्बत किसे कहते हैं? इस्लाम तो मोहब्बत का क्या कहता है कि आप तुम में से सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है। यहाँ होता ही है, इस 14 फरवरी के अंदर किसी एक लड़की के साथ उसका कांटेक्ट है, राब्ता है, और अगले साल किसी और लड़की के साथ, ठीक है, उससे अगले साल किसी और लड़की के साथ, यानी ठीक है, यानी ये बदलता रहता है, काम चलता रह रहा है। और यानी बिल्कुल नाजायज और हराम काम है, सादा, ठीक है, बिल्कुल नाजायज और हराम काम है कि इसका बिल्कुल भी इस्लाम के साथ कोई किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। इस्लाम, हाँ, इस्लाम ये नहीं कि मोहब्बत, अब कुछ लोग कहते होंगे जी क्या इस्लाम मोहब्बत से मना करता है? इस्लाम मोहब्बत से मना नहीं करता। इस्लाम तो अच्छी मोहब्बत को कबूल भी करता है। आपको एक मिसाल देता हूँ कि जनाब बरीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और जनाब मुगीस रज़ी अल्लाह तआला, दो सहाबी हैं, ठीक है। अब ये दोनों की काफी अरसा से एक साथ रह रहे थे, दोनों की शादी हुई थी, ठीक है, दोनों एक साथ रह रहे थे, यानी अल्लाह ताला ने, इस्लाम ने इस मोहब्बत को कबूल किया हुआ है, ठीक है। चाहिए एक साथ रहे हैं। अब जनाब बरीरा को, चूंकि दोनों गुलाम थे, जनाब बरीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को उनके मालिक ने आजाद कर दिया, ठीक है। अब वो चाहते तो अपने खामद के पास रह सकती थी और चाहती तो खामद के पास ना भी रह सकती, चूंकि आजाद हो चुकी थी, ठीक है, रह भी सकते थे और नहीं भी। आप गुलाम का जो है कॉन्सेप्ट समझते हैं ना, गुलाम किसे कहते हैं कि अपनी मालिक की मर्जी के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है, उसी के मातहत उसने रहना। अब बरीरा रज़ी अल्लाह तआला क्या हो गया, आजाद हो गई। बरीरा रज़ी अल्लाह तआला कहती हैं मुगीस मैंने आपको छोड़ा, मैंने आपके साथ अब रहना नहीं है, आजाद हो। अब जनाब मुगीस रज़ी अल्लाह तआला को अकीदत और मोहब्बत देखिए कितनी है, ठीक है। सहाबी कहते हैं कि गलियों में से गुजरते थे तो उनकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी रो रो की, इतनी मोहब्बत थी उनके साथ। और कहते थे कि मुझे बरीरा ने छोड़ दिया, मैंने यानी एक दूसरे के साथ काफी अरसा उन्होंने वक्त स्पेंड किया, तो कहा मुझे बरीरा। अच्छा, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिशी बनकर बरीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर के अंदर गए और उनसे जाकर कहा, बरीरा क्या तुमने मुगीस को छोड़ दिया है? हाँ, अल्लाह के नबी छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुम उसके साथ रहती नहीं हो दोबारा? तो कहा, अल्लाह के रसूल क्या ये आपका हुक्म है या आप मशवरा दे रहे हैं मुझे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते नहीं, मैं हुक्म तो नहीं, मैं मशवरा दे रहा हूँ। फरमाया फिर मैं उसके साथ रह नहीं सकती। लेकिन देखिए इस मोहब्बत को इस्लाम ने कबूल किया है। अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं है हर किसी नहीं कि हम किसी के सपोर्टर बन के वहां पहुंच जाएं, ठीक है। ये वो मोहब्बत है, एक साथ रहे थे निकाह के बाद। ये नहीं कि हम होता ना आजकल में मैसेज पहुंचाने के लिए और होते हैं और फूल वगैरह देने के लिए और होते हैं, गिफ्ट पहुंचाने के लिए और होते हैं, ठीक है। हमारा तो कॉन्सेप्ट ही हो रहा है आजकल इस तरह चल रहा है कि किसी दोस्त को इंसान अपने साथ देखते हैं, मेरे दोस्त को मिले तो उसको छोड़ के उससे ये काम चल रहा है। तो यानी वो मैसेज दे रहा होता है, उसका आगे पहुंचा रहा होता है, वो ये कह रहा होता है कि ये ऐसे ही, ठीक है, मैसेज भी पहुंचा रहा होता है, गिफ्ट। ये जायज नहीं है। ये दोनों जो थे ये निकाह के बाद काफी अरसा तक एक साथ रहे थे और बाद में वो जारी बात है उनके मालिक ने जाल कर दिया, तो उनके पास इख्तियार था, वो रह भी सकते थे और नहीं भी रह सकते थे, ठीक है। तो याद रखें ये बिल्कुल हराम है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि लोग जो हमारी नौजवान नस्ल है, न्यू जनरेशन है, हमारी यूथ है, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, वो एक दिन अपने वो उस शख्स को खुश करने के लिए जो बिल्कुल नाजायज रिश्ते है, अपने पेरेंट्स की तमाम मेहनत को दाव पे लगा देते हैं, सारी की सारी मेहनत जाया कर देते हैं, सारी की सारी उनकी पूरी जिंदगी उनके ऊपर मेहनत होती है कि उन्होंने इतनी ज्यादा
यानी खुद वालिदैन धूप बर्दाश्त करके, भूख प्यास बर्दाश्त करके अपनी औलाद को क्या करते हैं, स्टैंड करते हैं और आला से आला तालीम देते हैं, हर आला से आला उसको जॉब लेके देते हैं, फिर उसके ऊपर खर्च करते हैं। लेकिन ये एक यार की मोहब्बत के अंदर आके अपने पेरेंट्स की तमाम इज्जत को एक दिन के अंदर, एक सेकंड के अंदर दाव के ऊपर लगा लेते हैं। तो मेरा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तरीन मैसेज ये है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर यूथ के सबसे ज्यादा अहम तरीन चीज ये है कि कभी भी अपने पेरेंट्स की और अल्लाह ताला की भी नाफरमानी हम कर रहे होते हैं, और हम अपने अल्लाह उसके रसूल की भी नाफरमानी कर रहे होते हैं, और पेरेंट्स की भी नाफरमानी, और उनकी इज्जत को हम दाव पे लगा रहे होते हैं। एक सेकंड, एक दिन के अंदर, एक मिनट के अंदर, एक घंटे के अंदर, एक इस दिन के ऊपर हम अपनी सारी की सारी स्ट्रगल वालिदैन की और अपनी सारी की सारी इज्जत को दाव पे लगा के बैठ जाते हैं। और ये सबसे ज्यादा बुरा तरीन कॉन्सेप्ट है हमारी सोसाइटी का, कि हमारे माशरे के अंदर इतनी ज्यादा, अब ये मुस्लिम कंट्रीज के अंदर इतना ज्यादा आम हो रहा है। हालांकि ये इसको ईसाइयत ने भी कबूल नहीं किया था, उन्होंने भी इसको काफी देर तक बैन रखा था, पाबंदी लगा के रखी थी, भाई ये क्या हो रहा है, कैसा काम हो रहा है। लेकिन आज ये देखें कितना ज्यादा फरोग दिया जा रहा है इसको, कि मुस्लिम कंट्रीज के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इतना आम हो चुका है, बहुत ज्यादा। और बहुत सारे लोग और बहुत सारी हमारी बहनें और बहुत सारे हमारे भाई इसके अंदर मुलव्विस हो चुके हैं, और अनजाने में ही वो इतने सारे गुनाह कर बैठते हैं कि उस यार को खुश करते करते वो अपने अल्लाह को भी नाराज कर देते हैं और अपने पेरेंट्स को भी नाराज कर देते हैं। और हमारे लिए इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। जितनी भी बिदअतें हैं, ये भी बिदअत ही है, एक दीन के अंदर एक न्यू चीज़ है, और न्यू चीज़ को एक मोहब्बत समझ के जी ये मोहब्बत का तरीका है। जो इस्लाम ने क्या मोहब्बत दी है, यानी ये जितने भी फादर डेज होते हैं, टीचर डे है, मदर डे है, इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है कि रिज़ा रब्बी फ़ी रिज़ल वालिद व सख़तु रब्बी फ़ी सख़तिल वालिद। ठीक है, यानी अपने पेरेंट्स के साथ तुमने हमेशा अच्छे तरीके से वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना, उनके साथ हमेशा उसने शुरू करना है और हर दिन करना है। ये नहीं कि एक दिन तुम गिफ्ट दे के उनको और उनके साथ वक्त थोड़ा सा स्पेंड करके तो आप समझो मैंने बहुत बड़ा पहाड़ जो है हासिल कर लिया, बहुत बड़ा काम मैंने कर लिया, ऐसा मामला नहीं है। और एक औरत के साथ आप ऐसा नाजायज रिलेशन जोड़ कर नाजायज रिलेशन उसके साथ जो है पालते हुए आप उसको क्या करते हैं जी, कहते हैं जी ये भी एक मोहब्बत का तरीका है। इस्लाम ने एक मोहब्बत का डिसेंट तरीके इस्लाम ने बताए और बहुत कमाल के तरीके बताए, अगर हम उसको फॉलो करें। और वो मेन चीज़ है वो इस्लाम जो है, इस्लाम सबसे पहले नंबर पे, अगर हम अल्लाह ताला को और उसके रसूल को पहले नंबर पर रखते हैं तो बाकी तमाम के तमाम हमारे मामला जो है वो बेहतरीन ठीक हो सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम हमेशा यहूद व नसारा के कल्चर को फॉलो करते हैं और गैर मुस्लिम के कल्चर को फॉलो करते हैं। हमें इस्लाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और इस्लाम को हम कबूल ही नहीं करते, और ये हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि हम इस्लाम से बहुत ज़्यादा दूर हैं। और ये हमारे पेरेंट्स की भी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि हम अपनी औलादों को, अपनी जितने भी बच्चे हैं, बेटियां हैं या बेटे हैं, उनको दीनी तालीम नहीं देते, इस्लाम की तरफ नहीं लेकर आते, उनकी डिग्रीज की तरफ जो है तवज्जो है, और उनके लिए दुनिया के हर मामले के लिए हम उन वक्त दे रहे हैं और निकाल रहे हैं, और वो भी निकाल रहे हैं, लेकिन कुरान और हदीस के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और ये ऐसा ही होगा कि एक दिन ये ऐसी है कि हम जैसे किसी की बहन भाई को जो है, मेरी बहन किसी भाई को प्रपोज करती है या मेरा कोई भाई किसी बहन को प्रपोज करता है, फूल देता है, गिफ्ट देता है इस दिन, तो कल को उसके साथ भी ऐसा मामला हो सकता है। और ये जितने भी ज़लज़ले हैं, मुस्तदरक के हाकिम की हदीस है, जनाब आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, जनाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला के साथ एक शख्स था, उसने जनाब आयशा रज़ी अल्लाह तआला से एक मसला पूछा, कहा कि आयशा अम्मा जी ये तो बताइए कि ज़लज़ले ज़मीन पर क्यों आते हैं, किस वजह से ज़लज़ले आते हैं। तो जनाब आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि ज़लज़ले, मुंह फेर लिया, फिर पूछा, फिर मुंह फेर लिया, फिर पूछा, फिर मुंह फेर लिया, तीसरी दफ़ा पूछा उसने तो कहा
कि मैं आपको वो बता दूं तो तुम दुनिया में भी उसके बारे में सोचो, पशेमान हो, आखिरत के अंदर भी। कहा बताइए तो सही अम्मा जी, वो कौन सा काम है जिसकी वजह से जलजले आते हैं। जनाब आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि जब जमीन के ऊपर बेहयाई आम हो जाती है ना, तो फिर अल्लाह ताला अपनी ज़मीन को हुक्म देते हैं कि हिलो हिलो, हिलती है वो, फिर ज़मीन फिर हिलती है, और वो ऐसी हिलती है कि वो फिर तहस न। देखते हैं आप तुर्की के अंदर जो ज़लज़ला आया, शाम के अंदर जो ज़लज़ला आया, कितना ख़तरनाक है। ये हमारे लिए एक इबरत है, हमारे लिए एक इबरत है कि हम इससे इबरत हासिल करें कि ये देखें ये भी वो इलाके, अगर वो ज़मीन अल्लाह के अंडर में है तो ये भी ज़मीन अल्लाह के अंडर में है। जब चाहे अल्लाह ताला इसको हिला सकता है और हमारी हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर सकता है। अल्लाह ताला ऐसा ना करे। लेकिन जैसे हमारे माशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी में जैसे मामला चल रहे हैं, जितनी बेहयाई आम हो रही है, जितनी हमारी बहनों के अंदर, भाइयों के अंदर जितना हम इसको फ़रोग़ दे रहे हैं, तो ये ऐसा ही लगता है कि क़यामत बहुत ज़्यादा करीब है। तो जनाब आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया था कि ज़लज़ले आती हैं इस वजह से कि बेहयाई आम हो जाती है, और इस दिन बेहयाई बेहद आम की जाती है और बहुत ज़्यादा आम की जाती है। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा बूढ़े भी हमारे शामिल होते हैं, जवान भी शामिल होते हैं। सब लोग कहते हैं जी इसमें हर्जी क्या है, हर्जी क्या है। और ये यानी बेहयाई को हमें इतना फ़रोग़, कल को यही इनकी जो औलादे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, यही कल को किसी के इस वालिद के सामने, इस वालिदा के सामने जो आज कह रही है हर्जी क्या है, जब किसी को प्रपोज करेंगे और ऐसा बेहयाई का कल्चर को फ़रोग़ देंगे ना, तो फिर देखना ये कहेंगे कि हाँ हमसे किसी न किसी मामले के ऊपर, किसी न किसी जगह के ऊपर क्या हुई है, गलती हुई है। तो हमें इससे बचना चाहिए, हमेशा बचना चाहिए, और हमेशा इसकी मज़म्मत भी करते रहना चाहिए, और हमेशा अपने घरों के अंदर पर्दे को फॉलो करें, हमें अपने घरों के अंदर हिजाब को लागू करें। अपने वालिदैन जो हैं उनकी ख़ास तौर पर जिम्मेदारी है कि अपने बेटों पर, बेटियों पर एक कड़ी नज़र रखें, ताकि वो ऐसे मुआशरे का हिस्सा ना बन जाए कि जो तरक्की याफ्ता नहीं है, जो